जिस तरह की चाल मार्केट ने हमें इस वीक दिखाई है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जब लोग शॉर्ट सेलिंग में फंसते हैं तो किस तरह की चाल इस मार्केट में आती है। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था आपको, शॉर्ट सेलर्स कौन कौन ट्रैप हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, सारी बात हमने लास्ट वीक की थी, राइट। बहुत अच्छी चाल आ चुकी है, क्या यहाँ से नज़र आ रहा है, उन सभी चीज़ों की आज बात ज़रूर करेंगे और यहाँ पे सेक्टर्स का क्या रोल हो सकता है उसकी भी आज बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स जो हमारे जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपको पता ही है, हम बात करते आ रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह के सिनेरियो में वो हैं, ओवरऑल मार्केट को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने जो बात की थी कि आधे सेक्टर रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहे हैं, उनमें ब्रेकआउट होगा या क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन आधे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, सपोर्ट के साथ देखते रहने की ज़रूरत है। क्या देखा हमने, फार्मा सेक्टर जो रेजिस्टेंस पे था, रेजिस्टेंस पे ही रह गया, उसमें कोई ऐसी चाल हमें देखने को नहीं मिली है, वो वहीं पे आराम करता नज़र आ रहा है। एनर्जी जिसका मैंने बात की थी कि बहुत अच्छे तरीके से निकला है, उससे हमें उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा रही हैं। अगर मैं उसको ये कहूँ कि जो PSU बैंक और रियल्टी से हम उम्मीद कर रहे थे, उस टाइप की उम्मीद, उस लेवल की भले ना हो, लेकिन उस टाइप की उम्मीद अगर हम एनर्जी से कर रहे थे अब, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कहना, राइट। तो बहुत अच्छी चाल हमें पहले ही फार्मा, रियल्टी, PSU बैंक इस तरह के सेक्टर दे चुके हैं। एनर्जी से हमारी उम्मीदें बन रही थी, तो अभी तक अच्छे से कर रहा है। अब चूंकि चाल आ गई है तो याद रखना है, करेक्शन किसी भी सेक्टर में कभी भी आ सकती है, लेकिन सपोर्ट के साथ हमें देखते रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा IT आपने देखा वो तो फट ही पड़ा, ज़बरदस्त तरह की चाल हमें देखने को मिली है। बस सपोर्ट जब तक है चलते रहना है, कुछ उसमें कहने सुनने को भी नहीं है। मेटल सबसे ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छा उसने निकालने की कोशिश की है। मेटल्स में मुझे लगता है आने वाले समय में हमें बहुत सही तरह की चाल देखने को मिल सकती है। जिस तरह हम एनर्जी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेटल भी अब उस टेरिटरी में आ गया है कि अगर मामला यहाँ से बिगड़ा नहीं, अगर हमारे सपोर्ट एरिया बिगड़े नहीं, कटे नहीं डाउनसाइड, तो बहुत अच्छा हमें मेटल में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब इतनी चाल आ गई है, याद रखिएगा वो हर सेक्टर पे लागू है। चाल आ गई है, थोड़ी बहुत करेक्शन का हमें एक्सपेक्टेशन रख के चलना पड़ता है। अब वो करेक्शंस कहाँ से आएंगी ये कभी कोई एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकता। रेजिस्टेंस एरिया जो होते हैं हम वो यहाँ मेंशन करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा ऑटो आप देख लो, ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट शब्द आपको याद होगा, कोई भी लेवल जिसने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे नहीं आना है, ये उस तरह के ब्रेकआउट्स थे, नहीं आया ऑटो। FMCG सपोर्ट होल्ड कर रहा था, वो ऐसे ही अच्छा करने लगा था, वो भी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा PSU बैंक भी ज़बरदस्त काम कर रहा है जैसा हम बात कर रहे थे, और स्टॉक स्पेसिफिक जैसा मैंने पहले भी बताया था, स्मॉल कैप में, मिड कैप में बहुत ज़्यादा चाल मिले उसकी संभावना हमें कम नज़र आ रही थी। आपने देखा भी है, लास्ट 2-3 वीक्स का आप परफॉर्मेंस देखेंगे बहुत ही न्यूट्रल टाइप का रहा है, या आप कह सकते हो कि इन लाइन परफॉर्मेंस रहा है। जिस तरह की चाल जो मैंने आपसे कहा था, निफ्टी जूनियर देखिए आप जाके 7-8% का रिटर्न दिया है लास्ट 2 वीक्स में। इसके अलावा जो हमने बात की थी निफ्टी 50 के स्टॉक, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कैसे फट पड़े हैं वो। ज़बरदस्त चाल हर तरफ, हर सेक्टर में आपको दिखती नज़र आ रही है। जो इंडेक्स हमें अच्छे दिख रहे हैं आज, जो इस तरह की चालों की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़े स्टॉक्स का नंबर लग चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबली सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। जैसा आपसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ग्लोबली ही तो सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, जबकि शुरुआत जो हुई थी परेशानियों की वो ग्लोबल मार्केट ही लेके आया था, लेकिन वो पहले ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। डाउ जोन्स ने आपने देख ही लिया कैसे वो भी एकदम ब्लास्ट हुआ है, ज़बरदस्त तरह की चाल हमें देखने को मिली है। और इसके अलावा जो हम फॉलो करते हैं नैस्डैक, कैक, डैक्स, FTSE, कैक और डैक्स, अगर मैं ठीक हूँ और याद कर पा रहा हूँ, लाइफ टाइम हाई पे आ चुके हैं।
जी हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और बाकी रही बात FTSE या और अदर इंडेक्सेस की, जैसे हमारे फेवरेट निकाई, ब्राज़ील का बोवेस्पा, वो भी ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं वो सिंपली यही बता रहे हैं, करेक्शन आना चाहे तो आ सकती है, मगर ओवरऑल सब कुछ चंगा सी। और यही हम आपको बताते आ रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट सबसे पहले अच्छी हुई, जबकि परेशानी उनमें आई थी, प्रॉब्लम हमारी मार्केट पे आ गई थी जो लेवल ब्रेक किया था। और आपने देखा है कि उसके बाद जब उसको करेक्ट किया, उसने उस मिस्टेक को राइट किया, तो क्या चाल दिखाता नज़र आ रहा है। जब से हमारे लेवल को ब्रेक किया है तब से क्या हो रहा है, ये अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, राइट। तो कुल मिला के ग्लोबल स्टॉक मार्केट बढ़िया तरीके से नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स जैसा हम बात कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है या नहीं। क्या देखा आपने, इस वीक सपोर्ट बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश करता नज़र आया है। हालांकि अभी कैंडल्स थोड़ी कम है और हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन उसका जो बिहेवियर है अच्छा ही है। मोटा मोटी 103, 104 उस एरिया के ऊपर इसे अब नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जो भी काम कर रहा है सब कुछ ओके है, क्योंकि इनको कोई जल्दी होती नहीं। हम पहले बात कर चुके हैं, चाहे बॉन्ड यील्ड हो, क्रूड ऑयल हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, ये सब उस तरह की कैटेगरी के लोग हैं जो कभी भी जाना कहीं जल्दी उनको होती नहीं चलने की, राइट। तो बस चलते रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड यील्ड भी सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कामयाब नहीं हुआ है अभी, लेकिन उसका भी बिहेवियर अच्छा है। क्रूड ऑयल तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अब उसका चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सब कुछ ओवरऑल वहाँ पे ठीक ठाक है। आपको पता है बहुत ज़्यादा हम क्रूड ऑयल को पहले भी फॉलो नहीं करते थे। अब जब सब जगह खुशहाली है, सब कुछ अच्छे से काम हो रहा है, तो फिर हमें ध्यान कहाँ देना है। आपको पता है हम कभी भी बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके काम नहीं करते हैं और मार्केट में हमेशा सजग रहने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर आने वाले समय में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो किस एरिया से आ सकती है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, देखिए उसको हम समझें इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी मार्केट में चल क्या रहा है। जैसा आपको याद होगा, मैंने आपसे बहुत पहले ही जुलाई अगस्त में बता दिया था, शायद WMS 182 या 185 उन वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि हम अब जो ये चाल चल रहे हैं, ये इलेक्शन के आउटपुट को लेकर चल रहे हैं। यानी जो ये प्लान है स्मार्ट मनी का, ये अब लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो चुका है और ये उसी पाथ पे चलती नज़र आ सकती है। एक बात मैंने आपसे उस दिन और ये कही थी कि अब आप देखोगे हमारे लेवल आसानी से नहीं कटेंगे और ये हमें चाल अब चलती दिखाई देगी और हम अच्छा करते नज़र आएंगे। आप जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, राइट। क्या देखा हमने, एक बार हमारा लेवल कटा बीच में, लेकिन वो कितनी तेज़ी से सुधरा और किस तरह से सुधरा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उसमें नीचे ट्राई नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही एकदम बढ़िया बिहेवियर के साथ बढ़िया ब्रेकआउट अगर हमें मिला 19,800-900 के ऊपर भी, अब आप खुद सोच लीजिए कि उसके बाद से आज हम 21,500 के आसपास खड़े हैं। ये 1500-1700 पॉइंट की चाल आपको कितने सेशन लगे आने में, राइट। क्यों हो पा रहा है ये थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। ये सब इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि ये सारा कुछ प्लान ऑलरेडी हमारा एक्टिव चल रहा है। उस समय से एटलीस्ट हमें जुलाई अगस्त में पता लग चुका था कि ये यहाँ से क्या कर सकते हैं और किस तरह की चाल में ये आगे बढ़ सकते हैं। हमने ये भी बात की थी कि अगर उनको इलेक्शन के आउटकम में किसी तरह का अगर कोई डाउट दिखा तो ही आपको दिखेगा किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, वरना आप देखोगे नहीं आएगी। क्या हुआ है उस पूरे ब्रॉडर व्यू में आप अब देख पा रहे हो। थोड़ा सा आप दूर पहुंच चुके हो तो थोड़ा सा आप इस सिटी को, इस पूरे गेम को अगर दूर से बाहर से देखोगे तो अब आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही एकदम अच्छी आपने देखा विनिंग हुई बीजेपी की और अच्छे से जीत के आए सभी अच्छे स्टेट्स में,
आपने देखा कि वो रियलाइजेशन की जो हम वो प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे कि जो 2024 में जनरल इलेक्शन है, पूरे इंडिया का इलेक्शन है, उसका आउटकम का जो भी डाउट किसी भी स्मार्ट मनी के मन में रह गया होगा वो पूरी तरह से फिनिश हुआ। और उसके बाद क्या इस तरह की चाल आई है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों हो सका है? क्योंकि वो गेम प्लान पहले से ही चल रहा था। तो जब गेम प्लान पहले से चल रहा है और सब कुछ अच्छे से हो ही रहा है तो फिर अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत जो है वो लेवल वाइज अब आएंगी छोटी छोटी, और करेक्शंस की जो उम्मीदें होंगी वो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन हमारी अगर रियल रही, हम करेक्शन को ठीक से समझ पाए तो ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को ना मिले, इसकी उम्मीद ज़्यादा है। तो इसीलिए जो ये मार्केट हमें शो कर रही है वो यही बता रही है कि ब्रॉडर व्यू जो था, ब्रॉडर प्लान जो था, जो हमने देखा था जुलाई अगस्त में, आपको यहाँ थोड़ा सा उसका हिंट देने की कोशिश की थी, वो एकदम सही तरह से चल रहा है। उसने इस बात को प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो जब उसको प्रूव कर दिया है तो हमारे पास किसी भी तरह से डाउट करना बनता नहीं है। जब तक हमारे लेवल दोबारा से ब्रेक ना करने लगे, जब तक किसी तरह का कोई पैनिक दोबारा ना बनने लगे। तो अब इसका क्या मतलब है? हम दोबारा कूद पड़े और एकदम ब्लाइंड फेथ करके काम करने लगे? तो आपको पता है ये वो समय अब नहीं है। तो जैसा मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से किन एरियाज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मेनली याद रखिएगा कि ग्लोबल मार्केट तो हम देखते ही रहते हैं। क्रूड ऑयल आपने देखा अपने नॉर्मल हो गया, डॉलर इंडेक्स नॉर्मल हो गया, तो इन पे तो हमारा ध्यान रहेगा ही। लेकिन जो ध्यान अब हमें देना है वो अपनी मार्केट में ही देना है, अपने सेक्टर्स पे देना है। जी हाँ, जो मैं आपको अभी इस वीडियो की शुरुआत में ही बता रहा था कि सेक्टर्स का रोल अब क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो सेक्टर्स का रोल याद रखिएगा यही है कि जिन सपोर्ट एरियाज़ की बात हमने लास्ट वीक की थी, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उन एरियाज़ को इन्हें जल्दी ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत समय इसके ऊपर बिताना चाहें, और जो एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है कि 3 to 5 वीक्स की करेक्शन, थोड़ा बहुत गिर जाना, थोड़ा बहुत खड़ा हो जाना, ये सब हमें देखने को मिलता है। ये नॉर्मल ड्रामा जिसको हम कहते हैं फैमिली ड्रामा है, इतना तो होता ही रहता है। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। 400-500-700 पॉइंट्स निफ्टी का गिर जाना इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी फॉल की एक्सपेक्टेशन हमें रख के नहीं चलनी चाहिए। आपको याद होगा मैं लास्ट वीक भी जब 21,000 पे आया था, क्या कहा था मैंने? शॉर्ट सेलर ट्रैप्ड हो चुके हैं। अगर उस डेटा की माने तो 400 पॉइंट ऑल्सो इज़ मोर देन इनफ। 400 पॉइंट भी ये गिरे नीचे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और आपने देख लिया कि 600 तक की बात की थी हमने कि 20,600 भी आ जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। जगह इसके पास थी 20,200 और 20,000 तक आने की, लेकिन हमने कहा था कि ये सारा जो कहानी दिख रही है मुझे नहीं लगता कि ये उतनी दूर तक आ पाएगा। आपने देखा 20,700 समथिंग का लो लगाया और फिर से हमें ये ज़बरदस्त ह्यूमंगस मूव देखने को मिल रहा है। सो आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं बोलता हूँ कि ये न्यूज़ चैनल पे जो एनालिस्ट आते हैं या जो ये फेमस यूट्यूबर्स हैं, ये ज़रूर फेमस हैं अपने अच्छे बिहेवियर के लिए, अपनी अच्छी एनालिसिस के लिए, लेकिन जब पोजीशन बनाने की बात आती है तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को ही फॉलो करना होता है। सब फंस चुके थे और अब इस वीक की चाल देख के आपको समझ में आ गया होगा सबका क्या हाल हुआ होगा और अब वो किस तरह से मरहम लगाने की कोशिशें कर रहे होंगे, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चाल आई है याद रखिएगा, इसकी पूरी उम्मीद आपको थी, हमें थी, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इस स्पीड से आएगी ये हमें इतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन ये चाल आएगी इसकी बात हम करते आ रहे हैं। क्योंकि जो निफ्टी की बात अगर हम करें यहाँ से, तो निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया था हम 22,000 की साइड जा सकते हैं। ऑलरेडी अब हम 21,500 आ चुके हैं। अब यहाँ से
एग्जैक्टली 22,000 से करेक्शन आने वाली है, या उसके ऊपर जाके 23,000 के पास से आने वाली है, या उसके पहले ही 200 पॉइंट पहले 21,800 से आने वाली है, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो अब लेवल हमें जो फॉलो करना है उसको समझ लेते हैं। 20,700 जो लो लगा गया था, ये बस वो लो ही हमारा, वो एरिया ही है, एक मोटा मोटी आप कह सकते हो हमारा सैक्रोसेंट सपोर्ट बन चुका है। यानी जब तक उन एरियाज़ के नीचे ये नहीं आते हैं तब तक ये आप मान के चलो हर करेक्शन इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं इंडेक्स स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। पूरा डिस्क्लेमर मैं वीडियो की शुरुआत में आपको देता हूँ, तो मैं उसमें आपको कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ। लेकिन किस तरह से हमें सोचना चाहिए जब हम चार्ट्स देखते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम मार्केट में काम करते हैं, राइट। तो वो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से ही करना है। मेरा काम है किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, किस समय, वो आपको समझाना और लॉस से आपको बचाना। यही मेरा हमेशा से मकसद रहा है। जो मेरे साथ जुड़े हैं पहले से वो ये जानते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की क्या पावर है ये आप देख पा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात क्या है, शॉर्ट सेलिंग जब लोग कर लेते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं मार्केट से कि उन्होंने रेजिस्टेंस कोई खोज लिया है, तो उनका क्या होता है ये आपने देख लिया है। ओवरऑल 20,600 मोटा मोटी लास्ट एरिया मान लीजिए। 20,600 से 700 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। मुझसे आप पूछोगे जिस तरह के सिनेरियो में हैं वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, और उसके ऊपर ही ऊपर अगर कोई करेक्शन आती है, वो अगर याद रखिएगा, अगर कोई करेक्शन आती है तो उसके ऊपर ही ऊपर निपट के, चाहे 3 वीक्स लगे 5 वीक्स लगे, समय बिताना चाहे तो समय बिता के इसको वापस ऊपर ही चलना चाहिए। मैं एग्जैक्टली आपको वो टाइम का बता रहा हूँ, जो वीडियोस मैंने बना के आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, जाके आप देखिए। अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक के वीडियोस, सारी बातें, सारा प्लान आने वाले सालों का हम कर चुके हैं। जिस भी वीडियो के थंबनेल में उसमें लिखा हो कि अपडेट वीडियो ऑफ 2023-24 पॉसिबल रोड्स का, उसमें सारी बातें हमने कर रखी हैं। तो कोई बात यहाँ पे नई नहीं है, कुछ नया यहाँ नहीं हो रहा है, और ना ही इस वीडियो को देखने वाले जो हमारे चैनल के वीडियोस को देखते हैं उनको कोई सरप्राइज़ होना चाहिए। तो यहाँ से अगर 24, 25, 27,000 भी आ जाए तो आपको पता है उसके रीज़न्स क्या हैं और क्यों हम उसकी बात करते आ रहे हैं। अब अभी वो आएंगे लेवल, कुछ डिले होके आएंगे, इलेक्शन है, कुछ ड्रामा हो सकता है, वोलेटिलिटी हो सकती है, करेक्शन आ सकती है, लेकिन हमारी दिशा याद रखिएगा वही है। एक बार बीच में डर आया, क्योंकि वो आपको पता है एक पेन, एक फांस हमारे गले में फंसी हुई है, वो 4-5,000 पॉइंट के फॉल की, वो हमेशा डराता रहेगा, याद रखिएगा। वो कभी भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। मैं नहीं जानता कि वो कब होगा, लेकिन उसके डर से हम काम करना बंद नहीं कर सकते। तो जब तक लेवल कटने का डर ना आए, जब तक उस तरह की सिनेरियो में वो ना जाए, आपने आपको बिंदास आगे बढ़ाते रहना है। इन्वेस्टर को कुछ सोचने का है ही नहीं, राइड करते रहना है, काम करते रहना है। और ट्रेडर्स को, जैसा हमने बात की थी, यही वो समय है निफ्टी 50 और निफ्टी जूनियर के स्टॉक्स में बेनिफिट उठाने का। अगर मुझे ये कहना पड़ जाए कि अच्छी चाल आई है तो ये भी गलत ही होगा, बेईमानी ही होगा। जाके आप चेक कर सकते हो लास्ट के 2-3 वीक से, जब से हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, किस तरह की चाल इनमें आई है और स्मॉल कैप मिड कैप किस तरह से थोड़ा सा लीनियन होते नज़र आए हैं, थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में नज़र आ रहे हैं। सो कुल मिला के जब ऐसी चाल आ रही है तो ऑब्वियसली चिंता करने जैसी बात कोई ख़ास नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन के लिए दिमाग को प्रिपेयर्ड रखना है, लेकिन लेवल की साइड ना जाए और ना उसको ब्रेक करे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और उसको देखते रहना है। यही हमारा काम है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, आप देखोगे
सेक्टर्स इस तरह का आपको सबसे पहले सिग्नल देने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। किन सेक्टर्स पे ध्यान रखना है, किन से थोड़ा सा दूर रहना है या सिर्फ राइड ही करने की कोशिश करनी है, सब बातें मैंने आपको बताई हैं। कहीं कोई इशू है नहीं, वैसे सपोर्ट के साथ चलते रहना है। कल को कुछ कहानियाँ बदलेंगी, ग्लोबली कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आएगा तो फिर हम उसकी बात करेंगे। आज की तारीख तक बस ये याद रखना है, चाल आ चुकी है, करेक्शन का अपना एक एरिया दिमाग में रखना है कि या तो 22,000 के आसपास या उसके नीचे से ही हमें कोई करेक्शन मिलेगी, और नहीं तो फिर हम चल ही रहे हैं, चलते रहना है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।